हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेगुलर क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 10th का मैथ का कुछ चैप्टर नंबर 1 है, जो वास्तविक संख्या है, एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो को बिना देरी करे क्वेश्चन में दे रखा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दे देंगे कि ये जैसे क्वेश्चन दे दिया 13 बटे में 31 और 25, ठीक है, ये दे दिया है। तो सरल तरीके से, जैसे टाइम नहीं होता है, किसी के पास बहुत कम टाइम होता है, तो कैसे पता लगाएं कि अशांत है या शांत है। तो इसको ऐसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जब आप एलसीएम करोगे तो सबसे पहले एलसीएम करने के बाद संख्या आपको देखनी है 2 एंड 5, क्योंकि जब ये 2 और 5 जब एलसीएम करके ये आते हैं, अगर कोई किसी भी एलसीएम में 2 5 आ जाए तो शांत देगी। और जैसे कि 3 5 11 ये सब आ जाए ना, तो ये अशांत देंगी। तो ये सब बहुत इसी तरीके से ज़्यादातर टाइम आप बचा भी सकते हैं। तो इससे पहले अगर जैसे आप एलसीएम कर रहे हैं, तीनों संख्या अलग अलग है, अलग अलग आई है। जैसे 3 आया है, मल्टीप्लाई 5 आया है, मल्टीप्लाई 6 आया है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, इसमें 3 आया है तो ये भी अशांत संख्या होगी, अशांत इसे कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एलसीएम करोगे तो उसमें देखना है 2 आ रहा है तो वो शांति है, अगर 5 आ रहा है तो वो भी शांत है, और बाकी 5 2 नहीं आ रहा है तो वो अशांत संख्या होगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले 13 बटे में 31 और 25। क्वेश्चन है 13 बटे में 31 और 25। तो सबसे पहले इसका हम वो निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इधर साइड में निकाल लेते हैं। 31 25, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले 5 से करते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से करेंगे इसको डिवाइड, इसका हाफ होगा 6 to 5, और इसका होगा 5 से करेंगे इसे भी 125, एंड इसे भी 5 से करेंगे तो 25 25, इसको भी 5 से करेंगे तो ये 5 चला जाएगा, ये भी 5 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, तो ये 13 लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि अगर 5 आ जाए तो शांत आवर्ती होगी, शांत होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 5 की पावर 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसके इसके साइड में लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और इधर ही मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे 2 का स्क्वायर इससे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5n के रूप का है, अतः 13 बटे में 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगी, ठीक है, शांत होगी। सेकंड है 17 बटे में 8 है, 17 बटे में 8 है। तो इसे भी सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से निकालेंगे इसका हाफ 4, इसको निकालेंगे 2, इसको निकालेंगे 1, ठीक है, इतना आ गया। अब करते हैं कि 17 बटे में क्या है, 2 की पावर 3 है, तो क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 8 में केवल 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है,
जिसका गुणनखंड है अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। थर्ड है 64/40, ठीक है। तो इसे भी सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं 455, इसका निकालेंगे 5 से करेंगे 91 एंड इसे 7 से करते हैं, 7 से हाफ करेंगे 13। अब 13 के टेबल में 13 एक ही नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 64 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई क्या है 30, ठीक है। तो यहाँ 30 लिख दिया। अब मैंने जैसे सबसे पहले ही बता दिए थे कि अगर तीनों अलग अलग संख्या आ जाती है तो ये कौन सी होती है? अशांत होती है। तो लिख सकते हैं हम हर का अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अतः 64,455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती फोर्थ करेंगे 15/1600, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 1600 का हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम करेंगे 2 से 800 एंड 2 से करेंगे 400, 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, इसे भी 2 से करते हैं 50, इसे 2 से करते हैं 25, 5 से करते हैं 5, 5 से करते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं 15/26, 1 2 3 4 5 6 बार है मल्टीप्लाई 5 2 बार है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप का है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे अब हम फिफ्थ करेंगे। सबसे पहले 3 और 4 3 का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं साइड में 3 4 3, ठीक है। इसको हम 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो 49 एंड इसे भी 7 से करेंगे, 7 से करेंगे 7, इसे भी 7 से करेंगे 1, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 29 एंड 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे 3 बार लिख दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम हर का अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप का नहीं है। अतः 29,343 का
दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा। अब 6 करते हैं। इसमें हमें एलसीएम नहीं करना है, इसमें हम सॉल्यूशन दे रखा है पहले से, हमें इसे बताना है कि शांत है या अशांत है। 23 है और 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पे करते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप का है। अतः ये क्या है, 23 2 की पावर 5 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 7 थे 1 to 9 अपॉन में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो यहाँ पे जैसे ऊपर में दे रखा था वैसे करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप का नहीं है। अतः 1 to 9 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 8 थे 6 अपॉन में 50। तो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्यूशन, हम इसे काट देते हैं। तो ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 5 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हर का भाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में है। अतः 6/15 दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसे हम काट भी सकते हैं, तो इसे ये ऐसे लिख सकते हैं। 8 है। अब करते हैं 9 करेंगे 35 अपॉन में 50। ठीक है, तो 50 का हम एलसीएम करेंगे। 50 का एलसीएम करेंगे 2 से 25, इसको 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे इसे 1। ठीक है, तो यहाँ 35 क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 है, 5 की पावर कितनी है 2 है, 2 बार है। यहाँ लिख सकते हैं हम हर का अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप का है। अतः 35 और 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 10 का 77 अपॉन में 200। 10 क्वेश्चन है अब 77 अपॉन में 2 और 10। तो इसका 2 और 10 का एलसीएम करते हैं। अब इसको करते हैं 2 से, तो
105 आएगा। इसको 3 से करते हैं 35 आएगा, एंड इसे 5 से करते हैं 7 आएगा, 7 में 1 होगा, ठीक है। 77 करेंगे तो 2 है मल्टीप्लाई 3 है 5 है मल्टीप्लाई 7 है, ठीक है। तो ये सारी संख्या अलग है, तो यह आसानी हो गया, आपको यहाँ पता चल गया होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हर का भाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप का नहीं है, अतः 77210 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो यह हमारा आंसर है। अब सारे क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।